बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत टोटल 88 पोस्ट रिलीज हुई है फॉर एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उसमें आप देख सकते हैं, या सहायक प्राध्यापक हेतु टोटल 88 पोस्ट रिलीज हुई है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग टोटल 88 पोस्ट आर देयर। तो अभी से आप इसके लिए प्रिपेयर कर, आप रेडी रहना होगा। और मिनिमम डिग्री इसमें मेंशन है, मिनिमम जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दैट यू शुड हैव बीएमएस। बीएमएस डिग्री आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आपको डिग्री मिली हो, या जितने कॉलेजेस उससे एफिलेटेड हैं तो उनसे आपको डिग्री मिली हो। इसके बाद एमडी को भी यहाँ पे कंपलसरी मेंशन किया गया है। और इंटर्नशिप का भी आपके पास कंप्लीट डेटा होना चाहिए, कि ऐसे नहीं आप इंटर्नशिप का प्रशिक्षण प्राप्त, मतलब इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। साथ में आचार्य मतलब साथ में इसमें मेंशन करते हैं कि बिहार राज्य आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा परिषद के थ्रू आपका निबंधन हो। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी है कि आपने बिहार गवर्नमेंट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराया हो। और साथ ही में मेंशन करते हैं कि जितने भी हमारे इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर दिस असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट, तो उनके पास टीचर कोड भी अवेलेबल हो। तो जो एनटेट एग्जाम के थ्रू आप टीचर कोड आपका अवेलेबल होता है, और ऑलरेडी मैंने एनटेट पर जो अमेजोन पर अवेलेबल है बुक पब्लिश की है हमने, तो उसी से सारा आपका सिलेबस कवर होता है। यहाँ पे अलग अलग एज भी मेंशन की है कि मिनिमम जो है 1 जुलाई तक आपकी एज है, मिनिमम 27 ईयर हो। और अदर कैटेगरी में यहाँ मेंशन किया गया है 45 या 48, और महिलाओं के लिए कहा गया है 48 ईयर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि एज मिनिमम इसमें ऑलरेडी 27, 45 एंड दीज 50 मेंशन की गई है अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। साथ में कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन के लिए कई सारे क्राइटेरिया बताए हैं। कि एक तो आपका जो एग्जाम होगा उसके थ्रू मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरा उन्होंने बताया है कि आपको बीएमएस के सभी ईयर्स में कितने मार्क्स जो है आपके टोटल क्यूमुलेटिव है। तो अगर आपके 75% से ऊपर अगर आपके मार्क्स बने हैं, तो आपके 20 मार्क्स एड ऑन होंगे। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मार्क्स की भी वेटेज बताई गई है कि आपके बीएमएस के एग्जाम्स में टोटल कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं। एक और इन्होंने एड ऑन का पॉइंट बताया है कि अगर आपको पास एमडी है, तो आपको उसके स्नातकोत्तर किया है, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप पहले से ही किसी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में हैं इन गवर्नमेंट, तो आपको उसके 10 मार्क्स मिलेंगे। प्रतिवर्ष के जितने ईयर्स होंगे उसके टू, मतलब आप 3 साल से हैं तो 6 नंबर मिलेंगे, 2 साल से हैं तो उसके 4 मार्क्स काउंट होंगे, ऐसे मेंशन किया है। तो पहले आपका एग्जाम रहेगा, देन फॉर फाइनल सिलेक्शन ये सभी काउंट होंगे। और इसके बाद उन्होंने बताया है आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू के 6 मार्क्स मेंशन किए गए हैं। और देन आपने कितने जर्नल जो है आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 4 मार्क मिलेंगे, 2 मार्क्स फॉर एवरी पब्लिकेशन। लेकिन मैंडेटरी हो कि आपकी जो है जरूरी है कि आपने जो एमडी किया है उसमें आपके जो भी गाइड रहे हैं, आपके सुपरवाइजर रहे हैं, उन्हें उनका जो प्रपत्र जो है प्रमाण पत्र उनका ऑलरेडी बिहार गवर्नमेंट की साइट पे अवेलेबल हो। और दूसरा एक और इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि आपने जो पब्लिश किए हैं जितने आर्टिकल, वो इंडेक्स जर्नल में हो, आइदर पबमेड, वेब ऑफ साइंस या यूजीसी केयर या स्कोपस या साइंस साइटेशन इंडेक्स, इनमें आपके अवेलेबल होना चाहिए। तो बहुत कुछ ऐसे स्पेसिफिक इन्होंने आपकी एक क्या क्राइटेरिया रहेगा फॉर सेलेक्टिंग दीज कैंडिडेट फॉर दीज 88 पोस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इनका खास ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैं बताती हूँ कि अभी भी आप या तो बीएमएस कर रहे हैं, बीएमएस कर लिया है, या अभी आप एमडी कर रहे हैं, तो अगर आपका टारगेट है आगे इन एनी फील्ड, आइदर यू वांट टू गो फॉर एएमओ, क्योंकि एएमओ में भी आपकी पब्लिकेशंस देखी जाती है, एक्सेप्ट मार्क्स नहीं काउंट होते, लेकिन वहां पे भी इसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो मैं कहूंगी आप पहले से ही अपने आर्टिकल्स पे फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी पोस्ट में अगर आप सभी पोस्ट के लिए बहुत एक वैलिड पॉइंट रहता है इफ यू आर पब्लिशिंग योर आर्टिकल या आपने बुक पब्लिश की है। ठीक है, तो ये इसमें है। साथ में रिलेटेड टू रिजर्वेशन भी कई पॉइंट मेंशन किए गए हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। और ये फॉर्म फिल करने की जो है फॉर्म एप्लीकेशन जो है आवेदन पत्र स्टार्ट होगा
15 जुलाई से, और इसकी लास्ट डेट मेंशन की गई है 8 अगस्त। तब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने एमडी किया है और आप साथ में बिहार से रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, करवा सकते हैं, सो यू कैन अप्लाई फॉर दीज 88 पोस्ट। और अगर आपकी इन जितने सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं इनमें से आप जो है इन्हीं इसके थ्रू आपने अगर एमडी किया हुआ है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दीज पोस्ट। एंड स्टिल आपको और भी कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।